नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी कि वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हमने इससे पिछली वीडियो में हल किया था। और आज की वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों? क्या है, क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, एंजॉय के साथ इसको करेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। क्या करती है? जीवा हो, जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको संगत लघु वृत्तखंड, उसके संगत जो जीवा है उसके संगत जो वृत्तखंड बना है उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। और दूसरा संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग करना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। ये मेरे पास हमने एक वृत्त बना लिया। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र O हो गया और ये जीवा हो गई A और B। ये इसको इससे मिला दिया, ये इसको मिला दिया। OA और OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये कितनी दी है आपको? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दी है। और ये 10 सेंटीमीटर। और जो ये एंगल है, ये इसके केंद्र पर जो ये यहाँ पर त्रिज्याखंड के द्वारा जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है। जीवा के साथ में ये 90 और ये C। तो हमको संगत वृत्तखंड क्या है? ACB। इसी को हम संगत लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये निकालना है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने बताया था कि जब एक जीवा वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है, तो जो छोटा भाग होता है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। जो बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड होता है। यानी कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो हमें ये जो ACB है क्या है? एक माइनर सेगमेंट है। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? संगत लघु वृत्तखंड कहेंगे। लघु वृत्तखंड, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? त्रिज्याखंड क्या बना हुआ हमारे पास? OACB एक त्रिज्याखंड बना हुआ है। इस त्रिज्याखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और एक त्रिभुज हमारे पास बना हुआ है AOB, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर 10 सेंटीमीटर है। और इसके वृत्त के त्रिज्याखंड, वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा? फॉर्मूला मैंने बताया था, थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर होता है। थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। पाई का मान आपको क्या यूज करना है? 3.14। इसने क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है, तो ये यूज करेंगे हम। तो ये थीटा का मान 90 है और ये 360 हुआ। पाई का मान 3.14 और R हमारे पास है 10 गुना 10। तो ये 90 से 4 बार चला जाएगा। 19 4 जा 360 होता है।
ये आया, और 3.14 की गुना इसके साथ होगी 1/4 आया, और ये 3.14 और ये 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 100 हो जाएगा और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी 100 की गुना इसके साथ हो जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास, और कितने के बाद दशमलव, ये 2 के बाद दशमलव, यानी कि 314 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 से इसको भी काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सते 14, ठीक है। और फिर 157 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, और बच गया 17, 2 ठे 16, और फिर बच गया 1, तो 0.5, 2 पंजे 10 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरे पास आया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। लेकिन मुझे किसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पे इसके केंद्र से जीवा पर लंब डाल देते हैं। ये हमने एक लंब डाला OD, और आपने पढ़ा होगा जब वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि हमारे पास ये कोई वृत्त है, अगर इसका ये केंद्र O है और ये जीवा AB है, इसके केंद्र O से अगर जीवा पर लंब डालेंगे ये OL, तो OL लंब है जीवा AB पर, तो इसको समान रूप में विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो AL बराबर LB होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने OD त्रिभुज AOB में, यानी कि OD लंब है AB पर, ठीक है। तो ये अब देखिए एंगल पूरा मेरे पास कितना था, कोण AOB 90 था, और मुझे एंगल AOD लेना है। एंगल AOD बराबर क्या होगा, 1/2 एंगल AOB होगा, तो 1/2 गुना 90, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 40, तो AOD बराबर मेरे पास 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, तो ये आया। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों में संबंध स्थापित करती है, रिलेशन स्थापित करती है। तो हम अब त्रिभुज किसमें लेंगे, ये तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरा आ गया, तो अब त्रिभुज AOD में sin 45 लंब बटा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है, किसी भी एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यानी कि एंगल 45 है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, AD है, तो AD बटा लंब, और कर्ण क्या है मेरे पास, OA, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन 45 का मान 1/√2 हुआ, और AD मुझे फाइंड करना है, और OA आपको दिया है कितना है, 10 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो AD बराबर आएगा 10√2, इसका रेशनलाइज कर देंगे, हर का परिमीकरण √2 थे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा यार, 10√2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 5, तो AD बराबर मेरा आ गया 5√2, और AD और AB क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा कि समान रूप में विभाजित करती है, तो मेरा इसलिए AB बराबर हो जाएगा 2 गुणा AD,
तो ये आया 2 गुना 5√2, तो ये 10√2 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। और मुझे ओडी लंबी चाहिए क्योंकि मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो फिर इसके लिए निकाला मैंने cos 45। cos 45 आधार बटा कर्ण होता है। cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो cos 45, तो आधार क्या है मेरा, ओडी है, और कर्ण मेरा क्या है, OA है। तो 1/√2, ओडी कितना, तो यहां देख लीजिए ओडी तो ओडी मुझे फाइंड करना है। ओडी OA कितना 10 है, तो ये 1/√2 और ओडी बटा 10, तो मेरा ओडी कितना आएगा, ओडी कितना आएगा 10 गुना 1/√2, अर्थात ये भी 10√2, इसका रेशनलाइज करेंगे √2 से √2, तो ये आएगा 10√2, और ये √2 गुना √2 के साथ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको इससे काटेंगे तो 5√2, तो ओडी भी मेरा 5√2 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, मुझे इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालना है। ये आधार है और लंब की जरूरत होती है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, AOB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है, AB है, और ऊंचाई क्या है, OD है। तो 1/2, AB क्या है आपके पास 10√2 है, और OD कितना है 5√2 है। ठीक है, तो 1/2 10 गुना 5, और ये √2 की गुना √2 के साथ होगी तो 2 हो जाएगा, और ये 2 अंश और हर में कैंसिल हो गया, 10 5 जा 50, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना आया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और मेरे पास जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आया था वो 70.815 कुछ आया था, 70.8.5 आया था। ठीक है, तो अब मुझे संगत लघु वर्तखंड ACB का क्षेत्रफल इसमें फाइंड करना है। तो संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल मुझे जब फाइंड करना है तो क्या करेंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो कैसे आएगा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका। संगत संगत लघु वर्तखंड ACB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका त्रिभुज का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें 78.5 में से 50 को घटाएंगे तो मेरा आएगा 28.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आया। अब ये कह रहा है, पहला पार्ट आपका आ गया 28.5 सेंटीमीटर, इसका संगत लघु वर्तखंड ACB था। फिर कह रहा है संगत त्रिज्याखंड, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जब ये 90 डिग्री है तो इधर वाला एंगल कितना होगा, 270 डिग्री होगा नहीं? या आप क्या कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल आप फाइंड करके इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको क्या आएगा, त्रिज्याखंड का आप क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। तो आप देखिए, संगत, ये ई ले लीजिए, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये आप दो तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। ये अगर ये केंद्र यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री और 360 में से अगर 90 को घटाएंगे तो 270 बचेगा ना। ये दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए कितना हो जाएगा, ये 270 एंगल होगा। तो आप तो दीर्घ त्रिज्या, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड क्या है मेरे पास बना, OAEB, ये OAB है। तो इसके लिए क्या होगा, 270/360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या तो सेम ही रहेगी, 10 ही रहेगी इसके लिए भी। तो ये 270/360 और ये पाई का मान हमको 3.14 यूज करना है और आर रखनी है, आर स्क्वायर है तो ये 10 गुना 10, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो इसकी गुना इसके साथ होगी तो ये आया 3/4 गुना 314 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे 2 से काट देंगे और ये 2 कम 2, 2 5 10, 157 आएगा। और फिर 3 से इसकी गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं इतना, तो ये आया आपका 3 गुना 157/2। तो ये भाग करके आपका गुणा करके 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 कम 3 और 1 4/2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 2 से भाग कर देंगे आप, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 पंजे 10 होगा और फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इस वृत्त का क्षेत्रफल आप फाइंड कर लिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए, तब भी हमको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा। और संगत लघु वर्तखंड का कितना है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इस एक्सरसाइज का। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 6 नंबर का पूछा जाता है, या अगर इसमें से इस 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों, देखिए क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए, आपको 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा है, आपको 3 केस में आंसर देने हैं। पहला, उस चाप की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। फिर तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात
करना है। तो कैसे हल करेंगे इसको आप देखिए। ये मेरे पास एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया, और जीवा एक, हाँ ये त्रिज्या हो गई ए और बी 21 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि चाप, ये चाप इतना है, यहां से ए बी, ये चाप है ना ए और बी, ये इतना, ये चाप जो है ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। और संगत जीवा द्वारा, जीवा क्या, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो ये आपकी जीवा हो गई। ठीक, चाप की लंबाई भी निकालनी है। त्रिज्या खंड क्या बना है आपके पास, इसको मान लीजिए सी, ओ ए सी बी एक त्रिज्या खंड बना हुआ है, और वृत्त खंड आपका क्या है ए सी बी है। इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये संगत लघु वर्तखंड है, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये चाप की लंबाई लें, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या है, आपको वृत्त की त्रिज्या दी है, कितनी है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर दी है, और कोण क्या है संगत वृत्त का, संगत चाप वृत्त के केंद्र पर कोण बनाता है। ये बना रहा है संगत चाप ए सी बी, इतना यहां से लेके यहां तक 60 डिग्री का कोण, अर्थात कह सकते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हमको पहले चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई इंग्लिश में कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये क्या होती है एल, थीटा अपॉन 180 पाई आर, ये सूत्र होता है इसका, थीटा अपॉन 180 पाई आर, लेंथ निकालने के लिए। कितने लंबा, यहां से यहां तक का ये चाप है, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो थीटा आपके पास 60 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, पाई का मान इसमें 22/7 ही यूज करना है जब दिया नहीं है तो, और आर आपके पास कितनी है 21 है। तो अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 दिया 180 और 3 सते 21 और 7 से 7 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इस आर्क की जो लंबाई आपको पता चल गई, यहां से यहां तक जो आर्क है उसकी लंबाई आपके पास 22 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना। इस आर्क की, पहला तो आंसर आपका आ गया, इस आर्क की जो लंबाई है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर है। अब हम संगत जो त्रिज्या खंड हमारे पास बना है चाप द्वारा, सेकंड, इसका आंसर हमको लाना है। सेकंड क्या है, त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल।
ये भी हमने सूत्र आपको बता ही रखा है, बहुत अच्छा। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इसमें अप्लाई होगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OACB। ठीक है, ये होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास 60 है, ये 360 और पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है, तो आर बराबर 21 है, तो ये 21 का स्क्वायर आप रख देंगे। 21 का स्क्वायर तो इसकी 2 बार गुना हो जाएगी। 60 अपॉन 360, ये 22/7 और ये 21 गुना 21। ठीक है, तो 60 से ये कट जाएगा, 6 बार 60 छक्का 360, 6 और 3 सते 21 और 3 दूनी 6 और ये 11। ठीक है, तो काट 60 छक्का 360 और फिर 7 या 21 और 3 दूनी 6, 2 से फिर 22 को काट दिया, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 11 आया। 11 की गुना 21 के साथ करेंगे तो 11 ही कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आया है वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और चाप की लंबाई मेरे पास 22 सेंटीमीटर आई है। लेकिन अब हमें संगत वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड क्या है, ACB का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी बताया था कैसे फाइंड करते हैं। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, उसको आप देखिए। अब क्या है, देखिए ये हमारे पास, इसको फाइंड करने का एक सूत्र मैं लिख देता हूं। संगत वृत्तखंड, संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज AB का क्षेत्रफल घटाएंगे। त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपके पास फाइंड ही हो गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला साइन थीटा बाई 2 और ये कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे, उसको निगमन करेंगे, कैसे आया ये भी हम आपको बताएंगे अभी। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपके पास फाइंड हो ही गया है, कितना आया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, माइनस फिर आपके पास आर तो आपको दी ही है, 21 गुना 21 हो जाएगा और साइन थीटा कितना दिया है आपको 60, तो ये 60/2 हो जाएगा और ये कॉस थीटा बराबर 60/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 21 की गुना 21 के साथ करेंगे 441, साइन ये आधा हो जाएगा
2 से ये 30 आएगा और ये भी 30 आएगा, तो अर्थात साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अब इसका देखिए आपको। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से अब देखिए, तो ये आया आपका ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441। साइन 30 का मान टेबल से 1/2 होता है और कोस 30 का मान √3/2 होता है। तो आप इसको हल कर देंगे, 231 उसके माइनस 441 √3/4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये भी आ रहा है। और दूसरा आपको क्या करना है, √3 का मान रखिए और 4 से इसको भाग कर दीजिए, वो भी इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप चाहे इतना भी लिख सकते हैं, किताब में इतना ही आंसर है। तो और थोड़ा आगे करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा आगे कर लीजिए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441, इसका मान √3 का 1.732/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी गुना करेंगे आप, 441 और 1.732 की, तो इसको ऐसे कर लीजिए, 1.732 441 2 3 7 1 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 2 और 4 सत्ते 28 और 1 29 और 4 एकम 4 और 2 6, फिर 4 दूनी 8 हो गया आपका और 4 तिया 12 हो गया आपका और 4 सत्ते 28 और 1 29 और 6, तो ये 2 हुआ और 11 और 7 2 9 और 8 17 1 18 और 10 2 12 1 13 और 9 6 15 और 1 16 और 7 पॉइंट इतना, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इन दोनों की हमने गुना किया तो आपका आया 763.812/4। तो अब इसको भाग करेंगे तो आपका भाग करके क्या आएगा, 231 माइनस 4 एकम 4 बच गया आपका 3, तो 4 नम 3 बच गया, 4 नम 36, फिर ना चलने की 0 और फिर बच गया आपके पास 3 38 हो गया, फिर 4 नम 36 हो जाएगा, फिर फिर आपका बचा 2 4 पंजे 20 और फिर 4 तिया 12, तो कट जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको घटाएंगे, देखिए कैसे, 231 में से 190.653 आया है मेरे पास, तो पॉइंट बढ़ा के 0 लिख देंगे, इधर 3 इधर डायली 10 10 10, यहाँ पर बचा 7, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ बच गया 3, यहाँ पर 0 ही आएगा, इधर दाई ले ली 12 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, यानी कि आपका आएगा 40.347
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिज्याखंड का इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका फाइंड हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये भी आंसर रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इसमें तीन पार्ट पूछे थे आपको। चाप की लंबाई मैंने निकाल दिया था, 22 आई थी, और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 आया था, और संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड ACB है, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड है, तो उसका क्षेत्रफल आया 40.347 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें। और जब आप इसको लाइक करेंगे तो मुझे महसूस होगा कि मेरी जो मेहनत है वो सफल रंग ला रही है। और मैं यही चाहूँगा कि जो 2021 के लिए बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, उनकी को सहायता करें। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जो समझ में नहीं आया आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हल करूँगा उसको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।